एटम्स जो हैं वो हर चीज का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे कण दिखते कैसे हैं? 1900 की शुरुआत में साइंटिस्ट ये समझने की कोशिश कर रहे थे। एक साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। उन्होंने एटम का एक बहुत ही नया मॉडल बताया। रदरफोर्ड से पहले साइंटिस्ट सोचते थे कि एटम्स प्लम पुडिंग की तरह होते हैं, पॉजिटिव चार्ज का एक गोला जिसमें नेगेटिव चार्जेस बिखरे होते हैं, जैसे पुडिंग में प्लम होते हैं। लेकिन रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट्स ने कुछ अलग ही दिखाया। रदरफोर्ड ने बताया कि एटम ज्यादातर खाली जगह होता है। एटम के बीच में एक छोटा सा डेंस कोर होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, जहां एटम का ज्यादातर मास और उसका पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है। एक क्रिकेट बॉल को एक बहुत बड़े क्रिकेट स्टेडियम के बीच में रखने का इमेजिन करो। न्यूक्लियस भी एटम के मुकाबले इतना ही छोटा होता है। रदरफोर्ड के मॉडल ने एटम के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। इसने दिखाया कि एटम एक सॉलिड स्फीयर नहीं था, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था जिसमें एक छोटा सा डेंस न्यूक्लियस था और उसके चारों ओर ज्यादातर खाली जगह थी। उनके मॉडल ने एटॉमिक फिजिक्स में आगे की डिस्कवरीज के लिए रास्ता खोल दिया। रदरफोर्ड ने एटम के इस नए स्ट्रक्चर का पता कैसे लगाया? उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया जिसे गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड और उनकी टीम ने सोने की एक पतली सी फॉयल पर अल्फा पार्टिकल्स नाम के छोटे छोटे पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स फायर किए। एक पतले पर्दे पर टॉर्च लाइट चमकाने का इमेजिन करो। आप एक्सपेक्ट करोगे कि लाइट पर्दे से होकर गुजर जाएगी और थोड़ी सी बिखर जाएगी। रदरफोर्ड को भी अल्फा पार्टिकल्स के साथ यही एक्सपेक्ट था। उन्होंने सोचा था कि अल्फा पार्टिकल्स सोने की फॉयल से सीधे गुजर जाएंगे या थोड़े से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट सेटअप किया। उन्होंने सोने की फॉयल पर अल्फा पार्टिकल्स की एक बीम को एम किया और यह देखने के लिए कि अल्फा पार्टिकल्स कहां लैंड करते हैं, उसके पीछे एक स्क्रीन लगाई। उन्हें उम्मीद थी कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सीधे गुजर जाएंगे और बहुत कम डिफ्लेक्ट होंगे, लेकिन उन्होंने जो देखा उसने उन्हें हैरान कर दिया। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स वो नहीं थे जो रदरफोर्ड और उनकी टीम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हालांकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सोने की फॉयल से सीधे गुजर गए, लेकिन उनमें से कुछ पार्टिकल्स बड़े एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हो गए। कुछ तो सीधे वापस भी आ गए। यह देखकर बहुत हैरानी हुई। इमेजिन करो कि आप एक पतली सी शीट पर टेनिस बॉल फेंक रहे हैं और वह वापस आप पर उछल कर आ रही है। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स के साथ लगभग यही देखा। इस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट ने एटम के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। अल्फा पार्टिकल्स का इतना ज्यादा डिफ्लेक्ट होना बता रहा था कि एटम के अंदर कुछ बहुत ही छोटा और डेंस है। इसी से रदरफोर्ड को एटम के अपने मॉडल का आइडिया आया, जिसमें सेंटर में एक छोटा सा पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस होता है। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट ने रदरफोर्ड को एटम के स्ट्रक्चर के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि प्लम पुडिंग मॉडल उनके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कुछ अल्फा पार्टिकल्स का सीधे वापस आना यह बताता है कि वे किसी ऐसी चीज से टकरा रहे थे जो छोटी, सख्त और पॉजिटिवली चार्ज थी। रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि एटम के सेंटर में एक छोटा, डेंस और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होना चाहिए। यह न्यूक्लियस ही अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करने के लिए जिम्मेदार था। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स का सीधे गुजर जाना यह बताता है कि एटम ज्यादातर खाली जगह है। उन्होंने यह भी निष्कर्ष निकाला कि इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ दूरी पर चक्कर लगा रहे होंगे। इससे यह बात समझ में आती है कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली जगह क्यों था। यह मॉडल, जिसमें एक सेंट्रल न्यूक्लियस था और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे थे, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम के नाम से जाना जाने लगा और इसने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हमारी समझ को बदल दिया।